मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके प्रारंभ में जो टीकाकार आचार्य भगवान टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने 7 कलश से इसका मंगलाचरण किया है। वह कारण कार्य नियम में उनके व्याख्यान जो गुरुदेव द्वारा हुए वह प्रकाशित हैं। उन व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। पहले कलश के कुछ अंश का अपना विशेष है। तो पेज नंबर है ये 7 और इसमें नीचे वाला पैराग्राफ है। इसमें 4 शब्दों से ये जिनेंद्र परमात्मा के 4 यहाँ शब्द आए, उनसे उनका वर्णन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। एक आया था सुगत, गिरधर, बागीश्वर और शिव। तो गिरधर की चर्चा यहाँ देखते हैं। अग धर्म था ना, अग धर्म था पाठ में। सुगतम अग धर्म, अग यानी पर्वत का धरने वाला, अग यानी पर्वत, धर्म माने धरने वाला। दूसरा कहा इसी बात को स्पष्ट करके कि कृष्ण को गिरधर कहने में आता है, उसमें है कृष्ण को गिरधर कहने में आता है। कृष्ण था तो कृष्ण का क्या था कि एक टिचली आंगली से ये छुंगली टिचली माने एकदम ये कनिष्का, इस उंगली से जो बड़ी शिला थी इसको उठाया। वासुदेव थे ना, वासुदेव थे, ऐसी शक्ति थी। गिरधर माने पूरा पर्वत उंगली से उठाया था, ऐसा कहते हैं। सो इनको गिरधर कहने में आया। लेकिन गिरधर कौन कि श्री जिन भगवान अनंत वीरवान होने से उनको यहाँ गिरधर कहा है। उस उंगली से छिंगली बोलते हैं कनिष्का, टचली उंगली से मेरु गिरधर को उठाया। गोवर्धन ये नहीं, गोवर्धन तो ये लोग कहते हैं, मेरु को उठाया। ऐसा क्योंकि वासुदेव थे, उस प्रकार का बल था। लेकिन यहाँ क्या कहना है कि ये तो अनंत वीर से लोकालोक को जिसने जाना और वीर में अपनी शक्ति को थमा करके रखा। कहाँ थमा करके रखा? स्वरूप में थमा करके रखा। तो यहाँ अनंत वीरवान को गिरधर कहने में आया है। समझ में आया? जिनवर देव अनंत वीरवान होने से गिरी यानी अनंत वीर, अनंत बल की सूचना यहाँ गिरधर से दी गई है। इसको गिरधर कहने में आता है। फिर कहा वागीश्वर, वागीश्वर यानी ब्रह्मा को अथवा बृहस्पति को वागीश्वर अर्थात वाणी का अधिपति कहने में आया है।
ब्रह्मा कहते हैं 4 वेद पढ़े, ऐसे पढ़े, आदि बागीश्वर कहते हैं, और बृहस्पति माने इंद्रों का गुरु, ऐसा कहने में आया है। कहते हैं श्री जिन भगवान दिव्य वाणी के प्रकाशक होने से, भगवान की वाणी दिव्य प्रधान वाणी ओम ध्वनि छूटती है, सर्वज्ञ परमेश्वर होए, जिनको परमात्मपना प्रकट हुआ है उनको ओम ध्वनि छूटती है। ऐसी वाणी होती नहीं अपने जैसी, ये अक्षरात्मक शब्द रूप वाणी नहीं होती है। दिव्य यानी प्रधान आवाज समव शरण में वे वाणी के प्रकाशक हैं। अरिहंत परमात्मा वाणी के प्रकाशक होने से उनको यहाँ बागीश्वर कहा। 4 उपमाएं दी ना नाम से। सुगत कहा कि जो अत्यंत शोभनीक और पूर्णता को प्राप्त है। गिरधर कहा अनंत बल स्वरूप है। बागीश्वर कहा क्योंकि उनको वह दिव्य ध्वनि प्रधान आवाज समूह शरण में जो सब जगत के पदार्थों का प्रकाशन, उनके स्वरूप का प्रकाशन करने वाली है। बागीश्वर का बाक माने बाक के ईश्वर, बाक यानी वाणी, वाणी के ईश्वर। तो वाणी का ईश्वर आत्मा होए क्या, ऐसे थोड़ा विचार कराते हैं। वाणी तो जड़ है, उसका ईश्वर स्वामी, उसको धरने वाला क्या आत्मा होगा कि नहीं? आत्मा तो अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि वीर भाव को धरने वाला है, लेकिन वो ऐसी वहां पर निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है कि परमात्म पद यानी ज्ञान की संपूर्ण खिलावट जो अंतरंग में हुई, तो वहां समव शरण में वह वाणी उनके निमित्त से उत्पन्न होती है। वाणी जड़ की जड़ है, लेकिन वो होती है तो वहां पर उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से परमात्मा को बागीश्वर कहने में आया। देखिए, वाणी तो जड़ है, लेकिन दूसरे की वाणी ऐसी होती नहीं। कैसी? निरक्षरी सर्वांग शरीर से प्रकट होती हुई, ऐसी जिसमें जगत के सर्व पदार्थों का जो स्वरूप है उसका यथार्थ कथन करती हुई, यथार्थ भाव व्यक्त करती हुई अनक्षरी वाणी किसी की नहीं होती। सर्वज्ञ वीतराग सिवाय ऐसी वाणी किसी को, छद्मस्त को, गणधर को भी नहीं होती। इसलिए यह तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवंतों को बागीश्वर कहा है। चौथा है शिव। महेश को, शंकर को शिव कहने में आता है। शंकर को शिव कहते हैं ना। श्री जैन भगवान, शिव माने क्या होता है? कल्याण। तो श्री जैन भगवान कल्याण स्वरूप होने से उनको यहाँ शिव कहने में आया है। शिव का अर्थ कल्याण स्वरूप होता है, उपद्रव नहीं। उपद्रव नहीं, विघ्न नहीं, ऐसा आत्मा का कल्याण। कल्याण शब्द का अर्थ करते हैं। कल्याण माने क्या? निरुपद्रव रूप भाव। तो विघ्न रूप नहीं, उपद्रव रूप नहीं, कल्याण रूप भाव। ऐसे आत्मा का कल्याण स्वरूप प्रकट हुआ, अखंड आनंदमय दशा प्रकट हुई है, इनको शिव कहने में आता है। बस ये हो गया। ये कलश हुआ, पहला कलश हुआ। मंगलाचरण के 7 श्लोक, उनका ये पहला हो गया। अब दूसरा कहते हैं, दूसरे के अर्थ से पढ़ते हैं। देखो, वाचमयम मीन्द्रोण, जिन देवों का मुख कमल जिसका वाहन है। क्या कहते हैं? वाचमय मीन्द्रो, ऐसा है। मुनियों में प्रधान, वाचम यमीन्द्रो, मुनियों में प्रधान अर्थात जिन देव। तो मुनि किसको कहा? कि मौन को सेवन करने वाले में जो श्रेष्ठ है वे मुनि। वे कौन हुए? केवली परमात्मा। एक तरफ बागीश्वर कहना, फिर एक तरफ मौन सेवन करने वालों में श्रेष्ठ कहना। इच्छा नहीं है ना, इच्छा बिना की वाणी है। वो वाणी के कारण बागीश्वर कहा।
और इच्छा नहीं है इसलिए मौन धरने वाला कहा। ये भगवान तो मौन ही है, कोई कंठ हिलता नहीं, तालू हिलता नहीं, ओंठ हिलते नहीं और वाणी का सर्वांग प्रवाह होता है। वाणी के कारण वाणी निकलती है, वे तो मौन ही है, ऐसा कहते हैं। बागीश्वर वाणी को ईश्वर सबकी तुलना में देखा जाए तो वास्तव में तो स्वयं मौन है। पंडित जी देखो, एक तरफ बागीश्वर कहा और एक तरफ मौन इंद्र, मौन के इंद्र, मुनीन्द्र कहा ना, मौन के इंद्र, इंद्र नाम सर्वश्रेष्ठ। हाँ, मौन में, मौन के सेवन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। जो अपेक्षा है इसको समझना चाहिए। देखो, पहले श्लोक में बागीश्वर नाम की उपमा दी, दूसरी श्लोक में बाच यमींद्रोन यानी मुनियों में प्रधान, मुनियों में प्रधान माने मौन सेवन करने वालों में श्रेष्ठ, ये उपमा दी, ये बात कही। और इसी कलश में मौन सेवन करने वालों में श्रेष्ठ कहा और इसी कलश में अपनी वाणी दो नय के द्वारा भी कहते, ऐसा भी कहा। आगे आएगी चर्चा। मौन सेवन करने वालों में श्रेष्ठ अर्थात जिनदेव वाक संयमियों में इंद्र समान अर्थात जिनदेव वाचम यमी मुनि, मौन सेवन करने वाले वाणी के संयमी। इसमें जिनदेव पूरे संयमी हैं, इनको इच्छा मात्र है नहीं, वाणी वाणी के कारण निकलती। कहते हैं मुख कमल जिनका वाहन है, वाणी हो और दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कह देने की, कहने की जिनकी पद्धति। क्या कहते हैं, ये यहाँ से विषय थोड़ा अपने को समझने जैसा है। अभी तो पहले तो ये उनकी बहुमान में, उनके भक्ति में क्या कहते हैं पद परमबलधारी देव कि वे वाक संयमी है। वाक संयमी कह करके फिर कहा कि वे मुख कमल जिनका वाहन है, ऐसी उनको वाणी होती है। और वो वाणी कैसी है कि दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कह देने की, कहने की जिसकी पद्धति है। यहाँ से देखना, ये थोड़ा निश्चय व्यवहार की चर्चा है। जो कहीं अपने चित्त में कोई प्रकार की उलझन हो, वो इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। देखो, निश्चय और व्यवहार दो नय से जिनके कथन हैं, किनके? अरहंत भगवान के वाणी। निश्चय नय से निश्चय का स्वरूप कहते हैं और व्यवहार से भी व्यवहार का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। क्या? ये पकड़ लेना लाइन। व्यवहार से भी व्यवहार का स्वरूप नाम विषय वस्तु है, ऐसा कहते हैं। व्यवहार है ही नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार धर्म नहीं, ऐसा है। ये बात समझना है। धर्म तो निश्चय आत्मा की शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और शांति, ये धर्म है। लेकिन व्यवहार होए उसको व्यवहार ने ज्ञात कराता है। निश्चय को निश्चय जनाता है। तो दो नय का कथन है वीतराग का। इसमें से निकालते हैं लोग बाग, वो क्या निकालते हैं कि देखो भगवान का दो नय का कथन है। भगवान की वाणी में निश्चय व्यवहार दो नय से बात आई है। दोनों नय सच्चे हैं, दोनों नय को सच्चा मानो, ऐसे का। ये वाली बात नहीं है, इसमें खुलासा। हाँ, व्यवहार क्या है कि जो भेद रूप भाव हैं, जो किसी का किसी में मिलाकर निमित्त नैमित्तिक आदि संबंधों के आधार पर एक की बात दूसरे की में मिलाकर कहे, दूसरे की पहले में मिला के कहे, एक में ही भेद उपस्थित करके कहे, वो सब व्यवहार का विषय है। और वह भी उस निश्चय के विषय को जानने के लिए आवश्यक है।
व्यवहार आश्रय करने के लिए या आश्रय भूत भाव को बताता ही नहीं, अनाश्रय रूप भावों को बताता है। लेकिन अनाश्रय रूप भावों को बता करके भी आश्रय भूत भाव को स्पष्ट करता है। भगवान के दो नय का कथन है, लेकिन दो नय का कथन किस प्रकार है ऐसा दो नय का समझना, कि जैसे निश्चय से अभेद स्वरूप भगवान है, ये आत्मा, ये सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन ये अभेद चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है, वह निश्चय है। लेकिन ऐसा होने पर भी एक समय की पर्याय राग आदि है, ऐसा व्यवहार भी बताता है। दो नय का कथन है, तब प्रमाण ज्ञान होता है। समझ में आया? तो प्रमाण ज्ञान होता है तो यहाँ ये भी समझ लेना, प्रमाण दृष्टि का विषय नहीं है, ये बात समझ लेना। कोई कहे ना कि ये जो अभेद त्रिकाली अपरिणामी तत्व है वो निश्चय का विषय, और जो भेद रूप एक एक समय की पर्याय का विषय है वो राग वितराग कोई भी हो, वो परिणाम व्यवहार का विषय। तो दो विषय मिला के वस्तु हुई ना, ऐसा लोग कहते हैं। तो बराबर वस्तु का द्रव्य पर्याय स्वरूपता ऐसी ही है, लेकिन वहां पर पर्याय भाव आश्रय भूत नहीं है, ये बात समझना। द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण है और प्रमाण आश्रय भूत भाव नहीं है। यह स्पष्ट करते देखो, प्रमाण ज्ञान तब होता है कब कि दो नय का विषय हो तब। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि व्यवहार से भी लाभ होए और निश्चय से भी लाभ होए, और इस प्रकार भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं है। दो नय का विषय है और दो नय की पद्धति कहने की है। गुरुदेव श्री कहते हैं, यह सब भारी विपरीतता अभी दो नय में उठी है ना। ला मुमुक्षु ने प्रश्न किया, एक नय कहें तो क्या तकलीफ आती है? एक नय कहें तो क्या तकलीफ? जब आप कह रहे हो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी निश्चय व्यवहार दो नय के कहने की पद्धति है, अथवा सर्वस्व कह देती है दो नय से, तो एक नय से क्यों नहीं कह देती? एक नय से ही सारी बात बता दो, और फिर दो नय से बताना, फिर उसमें ये अनाश्रय भूत है, ये आश्रय भूत है, ये भेदादिक का आश्रय करने से विकल्प राग संसार की उत्पत्ति है, और अभेद वस्तु का आश्रय करने से मुक्ति का मार्ग और मुक्ति की प्राप्ति है। तो ऐसा ये चक्कर चलाए ही काय को? एक ही नय से कह देते। तब गुरुदेव श्री देखो जवाब देते, एक नय आया तो पर्याय और रागादि उस एक एक समय में उपस्थित होते हुए अस्तिपने हैं कि नहीं? तो फिर उनका तो नाश हो जाए। यदि निश्चय नय का आश्रय भूत बताओ, आप तो एक ही बात करो, एक निश्चय नय वाली बात आप बता दो, फिर हमको तकलीफ नहीं। ये अनाश्रय भूत, ये आश्रय भूत, पहले द्रव्य पर्याय समझो, फिर निश्चय व्यवहार के दोनों के विषय समझो, दोनों की प्रमाणभूत वस्तु को समझो, फिर उस प्रमाण में से पर्याय आदि भेदों को गौण करो, फिर इस एक आत्मा अभेद को मुख्य करो। इतना सब कसरत क्यों कराई आपने? तो कहा यूं कराई कि ये जो वर्तमान पर्याय में अभी अपूर्णता के भाव और रागादि के भाव, मलिनता के भाव अथवा मोह के भाव, ये जो हैं, इनकी उस समय में एक समय में त्रिकाल द्रव्य के साथ एक समय में वर्तते वर्तमान परिणाम भाव की अस्थि है, फिर उसका तो नाश हो जाए, उसकी तो अस्वीकारता हो जाएगी। अस्वीकारता हो जाएगी माने है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। अरे गुण स्थान भेद आदि सब व्यवहार है,
व्यवहार है सो व्यवहार का स्वरूप बताते कि जीव है, संसार अवस्था में है, संसार अवस्था में इसके रागादि भाव वर्तते हैं, और रागादि से जिसने दृष्टि हटाकर अपने अभेद आत्मा का आलम्बन लिया है उसको भी अभी शेष रागादि हैं और निर्मलता है, गुणस्थान आदि भेद है। ये सब है कि नहीं है? तो ये कौन बताए? निश्चय तो बताए नहीं इसको, क्योंकि निश्चय का ये विषय नहीं। गुण स्थान भेद, चार तीर्थ, सम्यक दर्शन आदि पर्याय, ये सब व्यवहार है। यह तो त्रिकाली वस्तु है। निश्चय का विषयभूत कौन है? त्रिकाली वस्तु है। व्यवहार तरीके बताया गया है और निश्चय तरीके बताते हैं। भगवान की वाणी दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिसकी पद्धति यानी कि भाषा है। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, सब में दो नय का कथन। ये क्या कहना चाहते हैं? सम्यक दर्शन तो व्यवहार है कि हाँ नहीं, सम्यक दर्शन रूप पर्याय व्यवहार है और सम्यक दर्शन का आश्रयभूत तत्व वह निश्चय है। तो दो नए आ गए कि नहीं आ गए? सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव, एक रूप, अभेद, निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा, और उसके आश्रय से प्रगति सम्यक दर्शन की प्रतीति रूप पर्याय वो व्यवहार। ऐसे ही सम्यक ज्ञान क्या कि उसका संचेतन रूप, गेय रूप विषय कौन? कि अपना अभेद ध्रुव आत्मा, और वह ज्ञान की पर्याय जिसमें वह विषय बना है कौन? अपना अभेद आत्मा, वो ज्ञान की पर्याय व्यवहार। और चारित्र के वह जो चारित्र की दशा का ध्येयभूत भाव, प्रतीति सम्यक दर्शन में लेना श्रद्धा, श्रद्धेयभूत भाव, सम्यक ज्ञान में लेना गेयभूत भाव, और सम्यक चारित्र में ध्येयभूत भाव। वो ध्येयभूत भाव जो है वह निश्चय का विषय है, और ध्यान की जो परिणति है सम्यक चारित्र रूप, वो व्यवहार का विषय। तो सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, सब में दो नए का कथन। समझ में आया? निश्चय का निश्चय तरीके और व्यवहार का व्यवहार तरीके प्रमाण ज्ञान कराते हैं। देखो गुरुदेव की शैली कितनी गंभीर और गहरी है कि एक सामान्य कलश, भक्ति का कलश है ना, ये तो मंगलाचरण है। देव को नमस्कार किया, वाणी को नमस्कार किया, तीसरे कलश में गुरुओं को नमस्कार करते हैं, चौथे कलश में टीका करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार है ना। तो दूसरे कलश में जो इतनी बात आई, वंदे नय द्वयात वाच्य सर्वस्व पद्धतम, ये सर्वस्व कह देने की पद्धति है जिनकी, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा उनकी वाणी, उसको यहाँ नमस्कार किया। तो दो नय का क्या स्वरूप है वो यहाँ पहली बात से यहाँ पर गुरुदेव श्री ने गहराई से स्पष्ट किया, ऐसे नहीं गहराई से किया। देखो, निश्चय का निश्चय तरीके, व्यवहार का व्यवहार तरीके प्रमाण ज्ञान कराते हैं। सम्यक दर्शन, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, इसको सम्यक दर्शन व्यवहार कहते हैं। है नहीं है, ये सम्यक दर्शन है नहीं है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। है नहीं है, है नहीं है, और फिर भी इसको सम्यक दर्शन कहना, ये व्यवहार नहीं का विषय। अंतर स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं सन्मुख होकर के अभेद का आश्रय करे और अंतरंग परिणति में जो प्रतीति सम्यक दर्शन होए, यह सच्चा सम्यक दर्शन है। लेकिन इस सच्चे सम्यक दर्शन रूप प्रतीति के साथ ऐसा विकल्प भी होता है। कैसा विकल्प? कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, भक्ति का राग होता है। इसे सम्यक दर्शन नहीं तो भी सम्यक दर्शन कहना, ये व्यवहार का विषय। इस प्रकार दो नय का कथन वीतराग मार्ग में है। एक
एक नए का कथन होए तो एकांत हो जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी इसने अपने स्वरूप को आप रूप स्वीकार करके उसका संचेतन करके उसकी आप रूप प्रतीति करी है, तो उसकी परिणति में अभी ये जो राग वर्त रहा है ये फिर है ही नहीं क्या? यदि राग नहीं है तो केवल ज्ञानी हो गया क्या? तो केवल ज्ञानी है नहीं, हाँ, और संसारी भी रहा नहीं, तो क्या है? तो कौन बताएगा? ये व्यवहार बताएगा। दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिनकी पद्धति है उस वाणी को पद्म परमलधारी देव उस वाणी को नमन करते हैं। उस वाणी को फिर कहा मुख कमल जिनका वाहन है, ऐसा कहा है ना। ये तो एक भाषा, बाकी वास्तव में तो पूरे शरीर में से वाणी निकलती है, लेकिन वाणी का सामान्य जो स्रोत है वो मुख है, तो मुख कमल कहने में आता है। अरिहंत श्री मुख ऐसा कहते हैं। लोक भाषा में जैसे समझ में आए उस प्रकार से बात करी है। मुख कमल ऐसा कहा, यहाँ से वाणी निकलती है, ये व्यवहार से लोगों को समझाने के लिए, बाकी तो पूरे शरीर सर्वांग से वाणी निकलती। परमात्मा तीर्थंकर होए, इनके तो संपूर्ण शरीर सर्वांग में से ओम ध्वनि उठती है। मुंह बंद होता है, कंठ चलता नहीं, ओंठ हिलते नहीं, तालू की फड़कन होती नहीं। ऐसी ओम की ध्वनि भगवान के मुख में से आती है, ऐसा कथन किया। वह वाणी दो नय के आश्रय से जिसमें सर्वस्व कहने की पद्धति। निश्चय जीव, व्यवहार जीव, दो आए ना, दो नय से कहा, जीव को दो नय से बताया। निश्चय जीव, व्यवहार जीव। हाँ, निश्चय जीव कौन? अभेद अखंड स्वरूप वह निश्चय जीव, और एक समय की पर्याय और राग ये व्यवहार जीव। ऐसे दो नय का कथन सर्वस्व वीतराग मार्ग में होता है, लेकिन दो नय में से, अब समझना, ये दो नय से कथन तो आया, दो नय का विषय भी है, दो नय से दो नयों के विषय को बताया जाता है। अब क्या करना? अपने को तो प्रयोजन की पूर्ति करना है, तो प्रयोजन अपना कैसे पूर्ण होगा वो कहते हैं। देखो, ऐसे दो नय का कथन सर्वस्व वीतराग मार्ग में होता है, किंतु दो नय में एक नय जानने लायक है और एक नय आदरने लायक है। यानी व्यवहार नय का विषय जानने लायक है और निश्चय नय, शुद्ध नय का विषय भूत अपना त्रैकाली स्वरूप भगवान आत्मा, यह आदरने लायक। नहीं तो दो नय जुदा पड़ते हैं। अब ये लॉजिक देखो, यदि दोनों ही आदरने लायक होंगे तो दो भेद क्यों? तो फिर तो वही प्रश्न जो मुमुक्षु ने किया था कि एक नय से ही कह देते, तो एक नय ही रह जाता। यदि वर्तमान पर्याय भी आत्मा और त्रिकाली आत्मा भी आत्मा और दोनों ही आदरने लायक आत्मा, तो फिर दो करे काय को? एक ही रहता। बहुत इसमें से निकालते हैं। देखो, भगवान की वाणी दो नय के आश्रय से है, ऐसा जोर लगा के कहते हैं। अरे भैया, किसने ना पाड़ी है कि दो नय के आश्रय से नहीं है? दो नय का कथन नहीं है, हमने कब कहा? ये त्रस जीव, स्थावर जीव, गति आदि कहे गए हैं, ये सब व्यवहार है, ये व्यवहार जीव है। लेकिन अखंड अभेद चैतन्य मूर्ति आत्मा, जिसको कि एक समय की पर्याय भी छूती नहीं। ये तो नियम सार ग्रंथ है। समझो कि शीतल प्रसाद जी ने कहा कि 3 ग्रंथ तो कुंद कुंदाचार्य भगवान के बहुत प्रसिद्ध हैं, त्रय रत्न, परमागम त्रय, रत्न त्रय। कौन से? समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका है। और ये उनसे भी कोई अद्भुत ग्रंथ है, इसकी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है,
लेकिन ये ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसमें कहा जीवादि बहे तच्चम हेयम अपनो अप्पा उपादेयम, जिसमें कहा चार भाव हे हैं, वो वाला ग्रंथ है। इसमें आएगी चर्चा, गंभीर से गंभीर चर्चा आएगी। देखो कहते हैं कि जिसको एक समय की पर्याय भी छूती नहीं, ऐसा अभेद ध्रुव स्वभाव वह निश्चय जीव है, कि जिस जीव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ये दो नय के आश्रय से जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में कथन है। बहुत कहते हैं ना, एक नय का कथन है, एक नय का कथन है। अरे तुझसे किसने कहा एक नय का है? एक नय का अभेद विषय वह आदरणीय है, और दूसरा विषय है वो जानने लायक है। प्रत्येक में ऐसे लेना। देखो उस वाणी को मैं वंदन करता हूं। ये शास्त्र को वंदन किया, पहले देव को वंदन किया। आए ना तीन बोल, देव शास्त्र गुरु तीन, ऐसे आते हैं। देव शास्त्र गुरु तीन पूजा में आता है ना। तीन को वंदन करते पहले देव को किया। तीनों को वंदन करते तो पहले देव को किया कि परमेश्वर परमात्मा ऐसे होते हैं। फिर वाणी को नमस्कार किया। फिर कहा कि वाणी दो नय के आश्रय से कथन जिसका होता है और बीत राग के मुख कमल से निकली होती है, यानी कल्पित बनाई हुई वाणी वो बीत राग की नहीं है, ऐसा कहा। परमात्मा के मुख में से निकली हुई वाणी, इसकी परंपरा से इसकी रचना हुई, इसको जिनवाणी कहने में आता है। किसको जिनवाणी कहने में आता है? कि बीत राग प्रभु की, बीत राग भाव को प्रसिद्ध करने वाली बीत रागता की पोषक जो है वो जिनवाणी कहलाती है। जिसमें राग का पोषण लिखा हो और नाम डला हो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी, वह जिनवाणी नहीं होती। नाम से कुछ नहीं होता। इनकी परंपरा से इसकी रचना हुई, इसको जिनवाणी कहते हैं, ऐसा कहते हैं। फिर जिनके नाम से शास्त्र लिख दिया हो, जिनेन्द्र परमात्मा, ये जिनेन्द्र भगवान का, फिर उसमें लिख दिया महावीर भगवान के शासन में, उनकी दिव्य ध्वनि के सार में, ऐसे अनेक प्रकार की कल्पित बातें बनाकर कल्पित बातें लिखी हो, राग का पोषण कराया गया हो, वह जिनेन्द्र परमात्मा की परंपरा नहीं। क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा कौन है? वीतराग। और वीतराग भगवान काय का स्वरूप प्रसिद्ध करते हैं, वीतराग स्वरूप की प्रसिद्धि करते हैं और वीतरागता का पोषण करते हैं। जो ये परंपरा नहीं वो जिनवाणी नहीं। कठिन काम भारी। जैन संप्रदाय में दो भंग पड़ गए, तड़ा पड़ गया, तड़ पड़ गई, श्वेतांबर दिगंबर। वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर की कही हुई वाणी, अरे दिगंबर के संतों ने जिसको जाज्वल्य मान रखा है, वो मूल परंपरा अनादि की 6 द्रव्य 7 तत्व आदि भावों को बताने वाली जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को जाज्वल्य मान किसने रखा? दिगंबर के संतों ने। इसमें दो नय का कथन यथार्थ चला आता है और यह वीतराग मार्ग में ही है। उसको मैं वंदना करता हूँ, वाणी को वंदना करता हूँ, ये व्यवहार लिया। ये परमात्मा को मैं वंदना करता हूँ, ये व्यवहार लिया। ऐसी भक्ति का विकल्प होता है। और जानते हैं पद्म प्रभ मलधारी देव, जानते हैं यह भाव, ये 7 कलश में मैं जो मंगलाचरण कर रहा हूँ, पहले कलश में मैं तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, उनकी वाणी को मैं बंधन करता हूँ। ये पुण्य बंधन का कारण है, पुण्य बंध का कारण है। अरे भगवान का बंधन भी पुण्य बंध का कारण है। संवर निर्जरा नहीं, धर्म नहीं, आत्मा का आनंद, ज्ञान स्वरूप में एकाग्रता, यह इसको नमन, उपयोग द्वारा इसमें नमन, इसका वंदन, इसकी भक्ति
वह आत्मा की भक्ति है, उसको यहाँ संवर, उसको यहाँ धर्म कहने में आता है। ये निश्चय और ये भगवान की भक्ति का विकल्प, ये व्यवहार हो गए दो। वाणी को नमस्कार करना ये भी विकल्प का व्यवहार है। समझ में आया? भारी बात। व्यवहार है लेकिन व्यवहार से धर्म नहीं होता, इसके आश्रय से धर्म नहीं होता। पर्याय, अरे आत्मा की एक समय की अवस्था भले वह निर्मल ही क्यों ना हो, छायक रूप भी क्यों ना हो, वह व्यवहार का विषय है, व्यवहार है। त्रिकाल वस्तु वह द्रव्य निश्चय है। देखो यहाँ क्या कहा, दोबारा से लेते हैं, समझना है इसको। पर्याय, कौन सी पर्याय? चाहे निर्मल हो, चाहे पूर्ण निर्मल हो, अपूर्ण निर्मल हो कि मलिन हो, अपन निर्मल को ही लो, पूर्ण निर्मल को लो, वो आत्मा की एक समय की अवस्था, ये व्यवहार का विषय है। सिद्ध परमात्मा सिद्ध अवस्था से देखने पर व्यवहार का विषय है, और सिद्ध भगवान जो स्वयं है वो उनका अपना निश्चय रूप विषय है ना, उनकी अवस्था व्यवहार का विषय है। तो कहते हैं त्रिकाल वस्तु वह द्रव्य निश्चय है। तो फिर क्या बात निकल के आई कि मोक्ष मार्ग की साधना ये व्यवहार है। मोक्ष मार्ग की साधना माने वो व्रत नियम संयम 5 महाव्रत, वो नहीं, वो तो स्थूल है, वो तो बात दूर रखो। आत्मा के आलम्बन से प्रकट होती स्वरूप के निर्मलता की वृद्धि रूप जो परिणमन है, निर्जरा का जो परिणमन है, वो क्या है? वो व्यवहार है। मोक्ष मार्ग का साधना ये व्यवहार है। आत्मा के पूर्ण स्वरूप सिद्ध के अंतर्मुख श्रद्धा ज्ञान और शांति प्रकट होती है। श्रद्धा ज्ञान अपने स्वरूप की अंतर्मुखता में क्या प्रकट होती है? ज्ञान शांति आनंद प्रकट होता है, ये भी व्यवहार है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा और भक्ति का विकल्प ये काय में डाला? असद्भुत व्यवहार होता है, ऐसा यहाँ सिद्ध करके बताया है। वाणी कैसी होए इसकी परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। अकेला व्यवहार का कथन होए, ये जैन का कथन नहीं भैया, ये वीतराग का कथन नहीं। एकला निश्चय का कथन होता है और व्यवहार नहीं, ये भी जिनेंद्र परमात्मा का कथन नहीं है। समझ में आया? किसको मैं वंदन करता हूं कि ऐसी वाणी को मैं वंदन करता हूं, ऐसे शास्त्र को मैं वंदन करता हूं। देव को वंदन किया, शास्त्र को ओलखी ने करा। ओलखी ने माने पहचान करते कराते हुए वंदन किया। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम किया करे, लेकिन अरिहंत कैसे होते हैं इसकी खबर नहीं। कैसे होते हैं अरिहंत? परम औदारिक शरीर वाले होते, ऐसे करता समूह शरण होता है और अद्धर विराजते हैं, 64 चमर होते हैं। ये सब तो संबंध भद्र स्वामी ने स्पष्ट अपने स्रोत में कही है बात। इसको आत्मा की खबर नहीं, इसको इसकी खबर नहीं। अरे आत्मा की खबर होए, यानी शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प आनंद हूँ, ऐसा भान होए, इसको वीतराग की वाणी और वीतराग की पहचान होए, ये व्यवहार हुआ। इसको व्यवहार कहने में आता है। तीसरा श्लोक लेते हैं कि ये दो नय के आश्रय से सर्वस्व कहने की पद्धति है, इसमें बड़ा गोटा है। गोटा नाम इसमें बहुत गड़बड़ है, विरोध है। लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है। भगवान व्यवहार भी कहते हैं, ऐसा लोग तर्क रखते हैं, लेकिन भैया व्यवहार कहते हैं, इसका मतलब क्या? व्यवहार का विषय है, वस्तु नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार का विषय ही ना हो, वस्तु ही ना हो, ऐसा नहीं।
लेकिन ये व्यवहार संकेत आदि कहना ये कोई वास्तविक तत्व नहीं है, वास्तविक संकेत नहीं। यानी फिर व्यवहार क्या कहलाया कि अवास्तविक को कहना, इसका नाम व्यवहार। अवास्तविक को वास्तविक नहीं कहता, अवास्तविक को वास्तविक का आरोप करके कहता है, इसका नाम व्यवहार कहने में आता है। अरे जगत के प्राणी को सत्य मिलता नहीं और सत्य के लिए दौड़ता है। झांझवाना जल, झांझवाना जल माने रेगिस्तान का पानी, जहाँ पानी है तो है नहीं, रेत भी जो सूर्य में चमकती है तो लगे कि ये आगे पानी है। जन्म मरण रहित होने का मार्ग, भगवान का निर्विकल्प मार्ग कोई अलौकिक है। इसको निश्चय कहने में आता है कि वीतराग की वाणी में यह भी कथन होता है, और जहाँ तक पूर्ण सर्वज्ञ वीतराग आत्मा न होए वहां तक इसको देव गुरु शास्त्र की भक्ति का, श्रद्धा का भी राग आता है। ऐसा व्यवहार का कथन भी भगवान के शास्त्र में है। समझ में आया? बंधन भगवान को करना और इस व्यवहार श्रद्धा को सच्ची श्रद्धा मान ले। तो इसने क्या किया कि व्यवहार और निश्चय नय में इसके विपरीतता हो गई। देख कितना यहाँ गुरुदेव श्री अपने को गंभीरता से कहना चाहते हैं कि देखो भैया, ये जिनेन्द्र परमात्मा ने द्रव्य पर्याय की जो प्ररूपणा है, वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना, तो उसकी प्ररूपणा दो नय के द्वारा सर्वस्व कह देने के द्वारा कही गई। और ये द्रव्य पर्याय स्वरूप, ये जो त्रिकाली भगवान आत्मा निश्चय नय का विषय और एक समय की पर्याय में होती मलिनता, अपूर्ण निर्मलता, पूर्ण निर्मलता आदि पर्याय के विषय, ये व्यवहार के विषय। और जब इस निश्चय नय के विषय का आलम्बन तो लिया है, लेकिन अभी परिणति में राग आदि शेष हैं, यानी मोक्ष का मार्ग चल रहा है। उस राग आदि शेष अवस्था में जो गुणस्थान आदि के भेद हैं वे व्यवहार से कहे गए हैं। अब क्या करे कि जो अवास्तविक बात को वास्तविक मान ले। तो इसने क्या किया कि दो को दो न रहने दिया। दो तब रहेंगे, एक तो वास्तविक बात को वास्तविक कहता है और एक अवास्तविक में वास्तविकता का उपचार करके कहता है। तो अपने को क्या सावधानी रखना कि अवास्तविक को अवास्तविक जानना और वास्तविक को वास्तविक जानना, तब दो रहेंगे ना। अवास्तविक भी वास्तविक और वास्तविक भी वास्तविक, तो दो रहे के एक रहा। और एक रहा तो आपने जिनेन्द्र परमात्मा की दो नय की कथन पद्धति को समझा नहीं, उसमें विरोध खड़ा हो गया। ये कहना चाहते हैं व्यवहार और निश्चय नय में विपरीत हो गया। अरे व्यवहार को व्यवहार जानो और निश्चय को निश्चय जानो, तो दो नय की पद्धति रहेगी। व्यवहार को निश्चय जानोगे तो दो नय की पद्धति कैसे रहेगी। देव शास्त्र गुरु अब गुरु को वंदन करते हैं। पद्म प्रमलधारी देव मुनि पंच महाव्रतधारी थे। आगम जिनके मुख में से निकलता है, ऐसा आगे लिखा है। जिनके मुख में से आगम झरता है, किसके? पद्म प्रमलधारी देव के। जिन्होंने आगे एक कलश आएगा उसमें वो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसी चर्चा भी आई। देव परमात्मा को मैं पहचान कर वंदन करता हूँ। वाणी ऐसी होती है, इसको पहचान कर वंदन करता हूँ। अब गुरु हमारे कौन थे, इसका वर्णन तीसरे कलश में आएगा। अपन आगे की स्वाध्याय में उसको लेंगे। अपनी जो दोपहर वाली समय सार की स्वाध्याय है वो रात को 7:45 से 8:30 तक चलेगी, पुण्य पाप अधिकार की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
विनाशत बार है।